मुल्क टूट गया और जो मुहब्बत वतन लोग हैं आज भी वो रोते हैं। यानी आपका मतलब ये कि 75 ईयर्स अब तक हम आज़ाद नहीं हुए? आज़ाद नहीं हो, हम लोग पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब उनके पिट्ठुओं के गुलाम बन गए हैं। अरे तो हमारे साथ वाले ममालिक हैं जो जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, आज वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार इनके हालात देखो, इनका कोई बंदा सिक्योर नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो देखिए ना, बात ये है ना कि क्या हमने मोटा दिया उनको? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए सर, क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं लगता नहीं है। वजह क्या? वजह ये कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, हमारे अदारे जो है ना सबसे ज़्यादा बिक जाते हैं पहले। डू यू थिंक, बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑनेस्ट रिव्यू देना है कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं समझता कि हमें ये बोलने की इजाज़त है कि हम अपनी राय दे सकें कि हमारे अदारे क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है या हम क्या कर रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मतलब कि हमारा मुल्क कौन चला रही है, किस तरह चल रहे हैं, कि क्या करप्शन हो रही है, क्या नहीं हो। डू यू थिंक कि दूसरे कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पेशली इंडिया? हाँ, वहाँ पे इंडिया में तो भी मैं नहीं समझता कि हो, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ या ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो वहाँ पे है, आपको आज़ादी है कि आप अपने राय दे सकते हो। आप नहीं, जहाँ पे जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है वो कंट्री ग्रो कर ही नहीं सकती। कोई सही बात करे जो इस्लाम के मुताबिक भी हो, लेकिन वो उसको कहते हैं गलत है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो उनको बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमिस्ट। क्योंकि हर बंदे ने मजहब, दीन, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाया। इंडिया में ज़्यादा वुमेन सिक्योर है या पाकिस्तान में? दोनों में सिक्योर नहीं है। दोनों में नहीं है। आप क्या वजह है? रेशो देख लें आप, वहाँ के देख लो, यहाँ का रेशो देख लें आप। किडनैपिंग, रेपिंग, कितने केसेस हैं। अच्छा सर, औरतें ज़्यादा महफूज किधर हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, इस्लामिक कंट्री में। वजह क्या है? वजह ये कि यहाँ इस्लामी कानून है, हमारा इस्लामी मुल्क है। डू यू थिंक, बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑनेस्ट रिव्यू देना है कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? वजह ये थोड़ा सा लाउड। वजह ये है कि जैसे ही हम मतलब आप कुछ भी कर लें, आप फेसबुक पे आ जाएं, आपको करने की कोशिश करते हैं कि आप अदारों के खिलाफ जा रहे हैं, लाइक जैसे कि अब आप आर्मी को ही देख लें या आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें, हम किसी के खिलाफ ही बोलने की कोशिश करें तो हमें उसी वक्त जो है ना हमारा या तो अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं या कुछ कर दिया जाता है, या ट्विटर पे टेंट चलाने की कोशिश करें, ट्विटर से हटा दिया जाता है, फेक फॉलोअर्स बना के हमें वो करवाया जाता है, रिपोर्ट करवाया जाता है, ये चीज़ें की जाती हैं। इस वजह से मैं नहीं समझता कि हमें ये बोलने की इजाज़त है कि हम अपनी राय दे सकें कि हमारे अदारे क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है या हम क्या कर रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मतलब कि हमारा मुल्क कौन चला रही है, किस तरह चल रहे हैं, कि क्या करप्शन हो रही है, क्या नहीं हो। क्या मेरा सवाल बनता है, क्या हम आज़ाद हैं? नहीं, हम आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद नहीं। आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, 1947 से लेके अब तक जो भी लीडर आया, कायदे आज़म की आप डेथ चेक कर लें, हिस्ट्री आपको पढ़ लें, जो आपको पढ़ाई जाती है वो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मोहतरमा फातिमा जरा, जिसे हमें तीसरी क्लास में पढ़ाया गया, कौम की माँ, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। उनके निशान को कुत्ती के गले में, कुतिया के गले में डाल के गुजरावाला की सड़कों पे घुमाया गया। कौन सा? आज वो नून लीग में बैठा है। इंडिया में ज़्यादा वुमेन सिक्योर है या पाकिस्तान में? दोनों में सिक्योर नहीं है। दोनों में नहीं है। आप क्या वजह है? रेशो देख लें आप, वहाँ के देख लो, यहाँ का रेशो देख लें आप। किडनैपिंग, रेपिंग, कितने केसेस हैं। इसका जो सबसे मेन रीज़न है ना, वो है इंसाफ की कमी। जो जुडिशरी है वो यहाँ भी वीक है, वहाँ भी वीक है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वहाँ ये कुछ ही होगा। मुल्क टूट गया और जो मुहब्बत वतन लोग हैं आज भी वो रोते हैं। यानी आपका मतलब ये कि 75 ईयर्स अब तक हम आज़ाद नहीं हुए? आज़ाद नहीं हो, हम लोग पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब उनके पिट्ठुओं के गुलाम बन गए हैं। ठीक है, ये अंग्रेज का लाया हुआ निज़ाम है। ये लोग पहले तो काबुज हो गए, इन्होंने हमारे ऊपर हमें जकड़ लिया। सर, जो दूसरे ममालिक, हमारे हमसाय ममालिक, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हमारा कंपैरिजन ही नहीं है। 600 अरब डॉलर के रिजर्व है इंडिया के, और बांग्लादेश आपसे कई गुना आगे चला गया। आपके पास क्या? भूख, अफलास, नंग और क्या, या गुंडागर्दी। मुल्क गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। दहशतगर्द को खुद पैदा करते हैं भाई। हम कैसे कह सकते हैं कि हम जी हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप जो भी जिस तरह भी करें तो आप जो है ना मतलब कुछ भी कर लें। आप एक सिंपल फेसबुक पे आप ट्वीट कर लें या फिर सिंपल फेसबुक पे एक पिक्चर अपलोड कर दें कि आप आर्मी के खिलाफ बात चल ना भी करें, आप किसी इदारे के खिलाफ बात कर लें तो आपको जो है ना आपके यहाँ अकाउंट्स बैन हो जाते हैं या आपको कोई उठवा रहा है या कुछ कर रहा है। ये चीज़ें ज़्यादातर कम है ना कोयटा में होता ही है कि लोग अक्सर फौज वाले घरों में घुस के उठा के ले जाते, पता नहीं चलता होता। मेरा भाई के एक दोस्त है, मेरे देखे वाक़यात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई के दोस्त हैं, उनकी सिर्फ आदत थी कि जो आर्मी के खिलाफ चीज़ें आती थी ना, दुबई में अच्छे से खासे सेटल थे। आर्मी के खिलाफ जो चीज़ें आती थी
उनको वो लाइक करते थे या शेयर कर देते थे। आर्मी ने उसको वहाँ से उठा लिया, 3 महीने बाद वो बंदा छोड़ा। क्या 3 महीने क्या किया गया उसके साथ? अच्छा मैम, हम तो बड़ा, हमारे मौलवी ले लें या हमारी गवर्नमेंट तो कहती है हमने तो वो वुमेन को बड़ा सिक्योर किया हुआ है। ये सब कहने की बातें हैं। ख़वातीन कहाँ सिक्योर हैं? अकेली ख़वातीन जा ही नहीं सकती जब तक के साथ कोई मर्द ना हो। ड्राइविंग नहीं कर सकती, 4 बंदे पीछे लग जाते हैं। ख़वातीन तो यहाँ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, ऐसी बात ना करें। हाँ, आप देखिए बाहर के मुल्क में जाएँ, अमेरिका, लंदन, जापान, अब यूरोप में जाए, वहाँ ख़वातीन सिक्योर हैं। पाकिस्तानी आप पढ़ लें, 88 की हिस्ट्री पढ़ें। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया ना, अब सारे जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वही लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, धमाके, लोग हमारे मरे, बच्चे हमारे गए, स्कूल हमारे तबाह हो गए। हाँ, साले पे पिशाब वाला किसका क्या? गरीब के बच्चे मरे। गरीब के बच्चा ऐसा नहीं मरता है। आज तक ये सुना है कोई बड़ा मर गया हो? मरता क्या? एक आम सिपाही मरता है, आम सिपाही मरते। ठीक है। तो असल तो कौम का नुकसान ये होता है। चाहिए कौम को निकले अपने लीडर के लिए ना निकले अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हमने इधर रहना है, इन लोगों ने क्या करना? बोरियत बिस्तरा पैक करके भाग जाना। एशियन कल्चर में देखा जाए तो औरत की वो रिस्पेक्ट नहीं है। ख़ास तो मर्दों के दिल में औरत के लिए वो इज़्ज़त है ही नहीं, वो मकाम है ही नहीं जो अल्लाह उसके रसूल ने दिया, वो नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम मज़हब से भी हट गए हैं। बिल्कुल मज़हब से हट गए। आप देख लें कौन सा मज़हब यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कौन मज़हब फॉलो कर रहा है। सिर्फ एशिया की बात करें तो शायद गलत होगा, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को कहें कि पाकिस्तान में ये चीज़, बीइंग अ पाकिस्तानी आई ऑल्सो डू एग्री कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लैक करती है ये चीज़। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, आपने बात की कि इंडिया में भी नहीं है, तो इंडिया में उनके देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। वहाँ पे इवन दो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स भी अपने मैसेजेस बिल्कुल सही तरीके से कन्वे कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, क्या वजह है? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। यहाँ के लोग ना एक्सट्रीमिस्ट हैं काफ़ी, यानी कि, और जो लोग अमीर हैं, यानी कि किस तरह एक्सप्लेन करूँ कि पावर जिनके पास है वो लोग सही नहीं है, वो नहीं बोलने देते, उनके ख़िलाफ़ नहीं कोई बोल सकता, उनके ख़िलाफ़ नहीं। और फिर रिलीजन में लोगों को, जो रिलीजन सेक्टर में हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं वो भी कोई सही लोग नहीं है, यानी कि तो हमारे साथ वाले ममालिक हैं जो, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, आज वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार इनके हालात देखो, इनका कोई बंदा सिक्योर नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो देखिए ना, बात ये है ना कि क्या हमने मोटा दिया उनको? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए ना, बात तो ये है ना कि वो अगर हमारे साथ आज़ाद हुए तो इस टाइम पे उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे वो हालात नहीं जो ये है। अक़लियतों के साथ वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे इंडियन सिटीजन फिर भी अपने आप को सेफ सिक्योर करते हैं। उनकी जो एक ग्रोथ है वो बेहतर है पाकिस्तान से। एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, एजुकेशन सिस्टम मच बेटर है पाकिस्तान से कंपैरेटिवली। पाकिस्तान में बहुत बेहतर है, और यहाँ पे तो हर चीज़ का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बनाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, रात प्राइम मिनिस्टर और है, दिन को और है। वहाँ तो तीसरा टेन्योर मोदी सरकार का फिर से आने जा रहा है, और आप देखो कि जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई इशू होता है। इंडिया में है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ पे बेशक है, लेकिन आप लोग ऐसे बात नहीं कर सकते किसी के खिलाफ उठ के कि आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वो रोक लेते हैं। वो तो बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये देखें कि इंडिया के कुछ मतलब प्रोविंसेस हैं या कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान बिल्कुल आज़ाद नहीं है जी। आप किस टीचर से सवाल करें आपको जवाब मिलेगा, आप किस डॉक्टर से सवाल करें आपको जवाब मिलेगा, आपको पुलिस वाले से सवाल करें आपको वो भी जवाब दे देता है। किसी दुकानदार से, कारोबारी से, मुलाजिम से, मजदूर से, किसी से भी करें, लेकिन एक इदारा ऐसा जो मुतबर्रक है। आप उसके रिटायर कर्नल जनरल से भी ये पूछ लें कि भाई ये सासे कहाँ से आए, आप ये रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहे, तो आपको वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे वो खुदा है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह है? वजह जो लोग पावर में है, पावर में जो भी लोग होता है उनके खिलाफ कोई बात करता है तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उसको या तो चुप करवा देते हैं पैसे दे के, या फिर उसको मरवा देते हैं। नहीं, जहाँ पे जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है वो कंट्री ग्रो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा राइट है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम अगर इस तरह तो सिर्फ जो लोग पावर में है वही कुछ कह, उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, तो हमारी ग्रोथ इसमें कहाँ पे रहेगी। सिर्फ एक क्वेश्चन है, आज के हरकत देख के क्या आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? यार हालात तो वैसे मुल्क तो हमारा आज़ाद है, लेकिन इखलाकी तौर पर तो हम आज़ाद नहीं हैं। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए चीज़ें बेहतर नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि हालात इस चीज़ से बेहतर हो जाएंगे तो बेहतर नहीं होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे। दूसरी साइड पर अगर मैं इस चीज़ से कंपेयर करूँ इंडिया को, तो व्हाट डू यू थिंक, वहाँ पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच?
उधर भी क्योंकि देखो वो हमारे साथ से ही अलग हुआ था वो एक पार्ट, और आज अगर हम देखें तो वो लोग कितनी चीज़ों में जो है ना अपने मुल्क को, कंट्री को बूस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उनके लोग, उनकी अवाम जो है ना उनके पॉलिटिशियंस के साथ यूनाइटेड है, और यहाँ पे अवाम पॉलिटिशियंस के साथ नहीं है और पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के नहीं है। तो मुझे बताओ कि ऐसी जगहों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हो सकती है जहाँ पे हर वक्त आपके सर पे डर मंडला रहा हो कि उसके साथ बोलोगे तो वो मरवा देगा, उसके साथ का बोलोगे तो वो मरवा देगा। अच्छा सर, औरतें ज़्यादा महफूज किधर हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, इस्लामिक कंट्री में। वजह क्या है? वजह ये कि यहाँ इस्लामी कानून है, हमारा इस्लामी मुल्क है, और औरतों का हाथ इकराम किया जाता है, इज्जत की जाती है। तो सर ये जो रेप होते हैं हमारे यहाँ, वो उस फिर वो क्या वजह हुई? वो बेअकल की वजह है, बेअकली की। सर क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं लगता, नहीं है। वजह क्या? वजह ये कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, हमारे अदारे जो है ना सबसे ज़्यादा बिक जाते हैं। पहले कोई सही बात करे जो इस्लाम के मुताबिक भी हो, लेकिन वो उसको कहते हैं गलत है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो उनको बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमिस्ट। क्योंकि हर बंदे ने मजहब, दीन, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ, और वो इसी तरह ही कर रहा है। तो इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। आप जिस इंडिया में देखो कि कोई भी बंदा वहाँ पे आवाज़ उठाता है, इवन वहाँ में कहा जाता है कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे बहुत जो है ना रगड़ा लग रहा है, लेकिन वो न्यूज़ रिपोर्टिंग, वो सारी चीज़ें हमारे तक पहुँचती हैं, हमें पता चल रहा होता है। चाहे जुल्म हो रहा है नहीं हो रहा वो बात का मसला, लेकिन वहाँ के मुसलमानों की आवाज़, वहाँ के जो जितने भी रिलीजन के लोग हैं, उन तक सबकी आवाज़, कश्मीर के लोगों की आवाज़ हम तक आ रही होती है। आगे हम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो हमारा कॉल फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारी सहाफत सही रोल अदा नहीं कर रही, जो करती है उसको मरवा देते हैं। सर चाइना ने, श्रीलंका ने, भारत ने अपनी आज़ादी वापस लिया फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, पब्लिक ने निकल के ली है, लेकिन बाहर पाकिस्तान मुल्क के पब्लिक भी इतनी निकलती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोल नहीं सकते और आज़ादी नहीं मिलती। सर बोलने का हक नहीं है ना, बाकी पाकिस्तान में रहने का कोई अब हक नहीं रहा, कोई हक नहीं रहा, क्योंकि जो भी अपना हक मांगता है ना उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। यू थिंक कि दूसरी कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पेशली इंडिया? हाँ, वहाँ पे इंडिया में तो भी मैं नहीं समझता कि हो, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज या ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो वहाँ पे है, आपको आज़ादी है कि आप अपने राय दे सकते हो, आप अपने किसी इदारे के खिलाफ बात कर सकते हो। अगर अच्छा, आपने कहा कि इंडिया में आप नहीं समझते, नहीं है, क्या वजह है, क्यों नहीं समझते? इंडिया में भी बस यही है ना कि निज़ाम इस तरह का बना, जैसे पाकिस्तान में निज़ाम बना हुआ है कि लोग आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बनाई जा रही है, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट तोड़ी जा रही है। लोग बेहयाई की जब तक बेहयाई नहीं होगी, रेप नहीं होगा, कोई ऐसा तो सर बेहयाई कैसे फैल रही है? बेहयाई फैलती है बुरे लिबास से, बाजारों में घूमने फिरने से, शॉपिंग करने से, होटल में जाने से। तो क्या औरत घर बैठ जाए? फिर घर बैठ के औरत को अल्लाह ताला ने बनाया घर में बैठने के लिए।